हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम डॉक्टर कुणाल नाथ है और मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ और एक लॉ ग्रेजुएट हूँ, एलएलबी हूँ। और न्यूरोलॉजी के मरीज़ देखने के अलावा मैं जो एलएलबी में मैंने लीगल नॉलेज एक्वायर की है उसके थ्रू मैं मेडिको लीगल केसेस में डॉक्टर्स और पेशेंट्स की मदद करता हूँ जस्टिस पाने में। उनको गाइड करता हूँ कि मेडिकल लॉ से रिलेटेड लीगल प्रिंसिपल्स क्या हैं। कई सारे कंज्यूमर कोर्ट में जो आजकल डॉक्टर्स के विरुद्ध केसेस होते हैं उसमें राय के लिए मेरे पास आते हैं डॉक्टर्स भी और पेशेंट्स भी कि इसमें एज अ मेडिकल पर्सन क्या कुछ गलत हुआ नहीं हुआ, और मैं अपनी मेडिकल और लीगल नॉलेज जो एक्वायर की है उसके थ्रू उनकी मदद करने की कोशिश करता हूँ। तो ये मैसेज मेरा मेरे डॉक्टर फ्रेंड्स के लिए है, और ख़ास करके जो बन गए हैं और जो एक्सपीरियंस्ड हैं वो तो खैर इस मैसेज को ऑलरेडी जानते हैं। बट जो मेरी यंग जनरेशन जो डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही है, जो नीट की तैयारी कर रही है, उनके लिए मेरा एक बहुत मतलब मेरे एक्सपीरियंस से ये मैं मैसेज दे रहा हूँ। जितने भी मैं कंज्यूमर केसेस देखता हूँ आजकल, एक बहुत बड़ा इशू है डॉक्टर्स के साथ कि उन पे अगर कोई मरीज की कोई डेथ हो जाती है या कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है या इलाज उस हिसाब से नहीं हो पाता जिस हिसाब से मरीज चाहता है या तीमारदार चाहते हैं, तो तुरंत डॉक्टर पे केस हो जाता है कंज्यूमर कोर्ट में। अब बहुत कॉमन हो गया लास्ट 20-25 साल से। तो कई बार एज अ डॉक्टर कम्युनिटी हम पेशेंट्स को भी ब्लेम कर देते हैं कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमारे पे केस हो गया, हमने अपना बेस्ट दिया फिर भी हमारे पे केस हो गया, जो रिज़ल्ट आना है वो हमारे हाथ में है भी नहीं, वो भगवान के हाथ में है, तो इसमें हमारे पे केस हो गया। और मरीज की तरफ से मैंने जब देखा है, जब मरीज़ मेरे पे आते हैं अपना केस लेके, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक कॉमन चीज़ जो मैं अपने डॉक्टर्स को बोलना चाहूँगा, संवाद की कमी है। आजकल मैं देखता हूँ मरीज और डॉक्टर के बीच में जो एक संवाद एक वर्ड होता था पहले के ज़माने में, मेरे दादाजी भी डॉक्टर रहे, मेरे फादर भी डॉक्टर रहे, तो हम ये देखते थे जब हमारे दादाजी प्री इंडिपेंडेंस से मेरे दादाजी डॉक्टर थे, तो जब वह क्लिनिक पे पेशेंट देखते थे तो वो पेशेंट से ज़्यादा वो उसको अपनी फैमिली समझते थे। एक आत्मीयता का रिश्ता होता था डॉक्टर में और पेशेंट में। पेशेंट का दर्द हमें ज़रूरी नहीं है हम उसको फील करें, लेकिन उसके साथ एक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए। और कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि ये रिश्ता लास्ट 10-20 साल में ख़त्म हो गया है। अब एक कमर्शियल सेंस बहुत ज़्यादा आ गई है। देखिए, हर डॉक्टर को अपना घर चलाना है, उसके लिए फ़ीस लेना भी ज़रूरी है, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन संवाद का रिश्ता जो एक डॉक्टर और मरीज का होता है, यह वह मरीज को विश्वास दिलाता है कि मैं सही हाथों में हूँ। देखिए, डॉक्टर्स को मैं ये मैसेज दूंगा तो शायद मेरे कुछ कलीग्स मुझसे नाराज़ भी हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है लास्ट 10 साल में, तो मैं ये कह सकता हूँ, मुझे भी 25 साल हो गए, मतलब 2006 में मैं डॉक्टर बन गया था, आज 2019 साल हो गए। मरीजों के साथ आपका जैसा व्यवहार रहेगा वैसा आप आगे अपने ऊपर व्यवहार पाएंगे। यदि आप एज अ डॉक्टर, एक मरीज आपके पास आता है तो आप ये मान के चलिए, चाहे इस बात को कितना ही कोई 1000 बार कह ले, ये मान के चलिए वह अपना दर्द आपके हाथ में छोड़ता है। कोई खुशी से डॉक्टर के पास नहीं जाता। जब इंसान दर्द में होता है, जब इंसान पीड़ा में होता है, तभी वह डॉक्टर के पास जाता है। तो उस समय वो चाहे ना चाहे वो आपको एक भगवान की रूप में देख ही रहा है। भले बाद में उसके आचरण से आपको ऐसा लगे कि वे हमें भगवान नहीं मानते, लेकिन कुछ समय के लिए जो इंसान अपना पूरा शरीर आपके हाथ में सौंप दे रहा है वह आप पे एक गॉडली ट्रस्ट करता है। अब उस समय आप अगर उससे संवाद अच्छा करेंगे, आप उससे प्रेम से बात करेंगे, मैं ये नहीं कहता कि आप उसको कोई गारंटी दें, बिल्कुल भी ना दें कोई गलत गारंटी पेशेंट को, लेकिन अगर आप उसकी बात को सुनेंगे, उसको अपनी बात पूरी ख़त्म करने का मौका देंगे, हो सकता है उसमें उसकी वो एक पीड़ा बार बार बोले, रिपीट करे अपनी बात। और कई बार जब हमें बहुत मरीज़ देखने होते हैं तो वो हमें इरिटेट भी कर सकती है वो बात, लेकिन आपका ओहदा ऐसा है, आपका पोजीशन ऐसा है कि ये सहने की शक्ति तो धीरे धीरे आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि मरीज़ जब तक अपनी बात आपसे नहीं कह पाएगा तब तक वो आत्मीयता का रिश्ता आपके साथ उसका नहीं बन पाएगा। और इसी रिश्ते की कमी की वजह से आज डॉक्टर्स के ऊपर और हॉस्पिटल्स के ऊपर केस हो रहे हैं।
मैं इस डिस्कशन में कतई नहीं जाऊंगा कि क्या कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स ने सीन ख़राब किया, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, क्योंकि उनका अपना एक बहुत बड़ा रोल है सोसाइटी में। जहाँ सरकारी व्यवस्था नहीं पहुँच पाती वहाँ प्राइवेट ही काम आती है। लेकिन अगर हम एज अ डॉक्टर, मैं निजी डॉक्टर के रूप में ये बात कह रहा हूँ, हम जितना भी काम करें हम ये समझ के करें कि हमें इस जन्म में ये ऊपर वाले ने मौका दिया है कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जो बहुत लोगों को नहीं मौका मिलता। हीलिंग, ठीक करना, किसी बीमार इंसान को ठीक करना, ऐसा मौका ऊपर वाला बहुत लोगों को नहीं देता है। तो हम लोगों को एज अ डॉक्टर, अब मैं न्यूरोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास बच्चे आते हैं जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। मैं उनके माँ बाप की आंखों में वो पीड़ा देखता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में भी लोग रहे हैं जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते थे। तो हमने वो मरीज के रूप में भी वो पीड़ा देखी है कि जब एक बच्चे को दौरा पड़ता है तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरती है। तो वो जब मुझे स्पेशलिस्ट समझ के मेरे पास दूर से कई कई 100 किलोमीटर दूर से अपना बच्चा लेके आते हैं, तो ये तो मैं नहीं कह सकता कि मैं भगवान हूँ और मैं उसे ठीक कर ही दूंगा। मेरा प्रयास है, जो मैंने सीखा, जो प्रैक्टिस किया। लेकिन उस मरीज के उस बच्चे के माँ बाप की पूरी बात सुन के, जन्म से लेके अब तक की उसकी हिस्ट्री सुन के, जब हम शांति से उसकी बात सुन लेते हैं तो वह एक आत्मीयता का रिश्ता हमारे साथ जुड़ जाता है। वह हमें अपने परिवार का सदस्य मानने लगते हैं। उसके बाद डॉक्टर के रूप में हमारा फ़र्ज़ है उसे सच्चाई बताना, कितने परसेंट ठीक होने की अंदाजन हमें लगता है, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, ख़राब से ख़राब बात भी हमें बतानी है अपनी। ये तो हमारा फ़र्ज़ है, क्योंकि हम उनको खुश करने नहीं बैठे हैं, उनको सही राय देने बैठे हैं। और पीड़ा के अंदर सही राय देना एक बहुत हिम्मत का काम है डॉक्टर के लिए भी और उसके तीमारदारों के लिए सुनना भी, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन उसके हमारे आचरण में कितना भी सीरियस केस हो, उसको हम ये भी कह दें कि शायद नहीं बचेगा, लेकिन हमारे आचरण में उसको लेना ये लगना चाहिए कि मरीज और डॉक्टर एक तरफ है और बीमारी एक तरफ है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मरीज एक तरफ है और डॉक्टर और बीमारी दूसरी तरफ है। वह आपको अपने साथ समझे, अपनी टीम में समझे, ना कि बीमारी की तरफ समझे। तो ये अगर हम आत्मीयता, संवाद का रिश्ता अगर हम अपने मरीजों के साथ बना लेंगे, तो मैं ये तो नहीं कहता कि केसेस ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि कुछ फिजूल केस भी होते हैं, कुछ जेन्युइन केस भी होते हैं। लेकिन एक बात मैं कह सकता हूँ, मेडिकल प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो जाएगा और खुशी मिलने लग जाएगी डॉक्टर्स को दोबारा। और यह जो खुशी है ना भाइयों मेरे, जो खास करके जो बनने वाले हैं, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, यह खुशी उन कई करोड़ों रुपयों से ज़्यादा है जब एक बच्चे को मिर्गी का दौरा पड़ता है और अगली विजिट में जब आके बोलता है कि डॉक्टर साहब अब वो दौरे बंद हो गए, हम बहुत खुश हैं कि अब हमें उस पीड़ा में अपने बच्चे को नहीं देखना पड़ता। अब ये मैटर नहीं करता, ये बात बोलने से पहले उसने मेरे को कैंप में फ्री में दिखाया है या मेरी फ़ीस भर के दिखाया है, ये उसके तीमारदार का हमको बोलना कि डॉक्टर साहब आपने जब देखा और अब बहुत अच्छा है हमारा बच्चा। एक्चुअली ठीक तो ऊपर वाले ने किया, ये हम भी जानते हैं, वही दवा सब डॉक्टर देते हैं। लेकिन जब वो आपको उस पोजीशन में रखता है तो हमारी एक जिम्मेदारी ऐसी बन जाती है जिससे मुंह नहीं मोड़ सकते। तो इस चीज़ को अगर हम, मेरे जो यंग डॉक्टर्स बन रहे हैं, और यदि वो अपने एक सीनियर की एडवाइस माने, अपनी संवाद करने की आदत आप डालें। मेडिकल प्रोफेशन केवल पढ़ाई लिखाई और रीसेंट जो लेटेस्ट मेडिसिन देने का नहीं है, सबसे पहले मरीज के साथ आत्मीयता का रिश्ता और एक संवाद बनाने का है। कठिन लम्हों में मरीज के तीमारदारों के साथ खड़ा होने का है। और पैसा आप ज़रूर कमाएंगे, सब कमाएंगे, अच्छा कमाएंगे। पैसे से ज़्यादा जो आप एक्चुअली में तीमारदारों की आंखों में जब कुछ आप उसमें वो देखेंगे, आपके प्रति जो थैंक्स दिखेगा, वो अनमोल है। और इसको देखने के लिए ही इंसान इस प्रोफेशन में आता है। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, बट ये मैसेज मेरा जनरली मेरे यंग जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स जो बन रहे हैं उनके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।